ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને જો બાઇડેનમાં હવે કાંટાની ટક્કર જામી છે. સત્તાવાર આંકડામાં ટ્રમ્પ આગળ છે તો અમેરિકી મીડિયા મુજબ મિશિગનમાં બાઇડેન આગળ બતાવવામાં આવી રહ્યા છે. અત્યાર સુધી જે રીતે અહીં સિનારીઓ ચેન્જ થઈ રહ્યા છે, ગઈકાલે જ્યારે ટ્રમ્પ આગળ હતા, આજે સવારે પણ અમે જ્યારે દર્શકોને ખબર આપી તો તે સમયે બાઇડેન આગળ હતા. હવે ફરી એકવાર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આગળ લાગી રહ્યા છે. મારી સાથે ત્યાંથી જોડાઈ ગયા છે डॉक्टर धीरज कौल. તેમની પાસેથી जानिए कि आखिर ત્યાં क्या प्रकार की परिस्थिति है. डॉक्टर धीरज, हमने सुबह हमारे दर्शकों को ये खबर दी थी कि बाइडेन आगे चल रहे हैं, लेकिन वापस अभी यहाँ पे सीन चेंज हो रहा हो ऐसा लग रहा है. मतलब जब तक नतीजे स्पष्ट नहीं होते हम भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते ऐसा लग रहा है. आप तो वहाँ पे है, आपकी क्या वो है मत? ये बिल्कुल सही आप पूछ रही हैं, क्योंकि कल जब हमारी बात हुई थी तो उस टाइम भी मैंने एक एम्फेसिस स्टेट को फोकस किया था जिसका नाम है पेंसिल्वेनिया. तो एज ऑफ नाउ अगर आप देखिए तो ये मतगणना कंप्लीट होती हुई दिख रही है और तकरीबन अगर आप देखें तो सिर्फ 4 स्टेट हैं जिसपे अब चीजें दरमदार करती हैं और बाइडेन को बस एक स्टेट जीतनी है. बाइडेन का इस टाइम अगर आप नंबर चेक करेंगे तो इट्स 270 चाहिए जीतने के लिए. तो ये 4 स्टेट कौन सी हैं? जॉर्जिया, जिसके अंदर अभी रिपब्लिकन आगे चल रहा है लेकिन डिफरेंस कम होता जा रहा है. 3 घंटे पहले मेरा एक इंडियन चैनल पे इंटरव्यू था, तब 35,000 था, अभी 23,000 का डिफरेंस रह गया है बस. और जो काउंटीज के वोट्स अभी काउंट हो रहे हैं वो तकरीबन सभी डेमोक्रेटिक हैं. तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि जॉर्जिया जैसी एक स्टेट जिसके अंदर आप समझ लीजिए अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक रेस के लोग तकरीबन 31% है जो बढ़ चढ़ के इस बारी बाइडेन को वोट कर रहे हैं. तो हो सकता है जॉर्जिया स्विंग हो जाए डेमोक्रेट की तरफ, तो ये गेम ओवर हो जाएगी क्योंकि सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट चाहिए. जॉर्जिया के पास 16 है. नवाडा एक स्टेट है जिसके पास 6 इलेक्टोरल वोट्स हैं, वो अभी डेमोक्रेटिक पार्टी के लीड दिखा रही है, पर उसका लीड बहुत कम है, 8,000. उसकी मतगणना अभी बंद हो चुकी है, कल सुबह खुलेगी. लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहा तकरीबन 75% उसके वोट काउंट हो चुके हैं और अगर नवाडा ही जो बाइडेन ने जीत लिया तो जो बाइडेन इलेक्शन ले जाएंगे. उसके बाद एक और स्टेट है नॉर्थ कैरोलिना जिसके अंदर तकरीबन 77,000 का फर्क है काउंटिंग में और 94% वोट अभी तक कास्ट हुए हैं. और चौथी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट नॉर्थ कैरोलिना का 15 इलेक्टोरल वोट है और पेंसिल्वेनिया के 20 इलेक्टोरल वोट है. पर पेंसिल्वेनिया के अंदर तकरीबन 1.5 लाख का डिफरेंस है, कल 3 लाख का डिफरेंस था, तो इसका भी डिफरेंस कम होता जा रहा है. 89% वोट अभी तक काउंट हो चुके हैं. तो अगर हम देखें कि जो बाइडेन को इस टाइम जीतने के लिए क्या चाहिए, अगर जो बाइडेन कंक्लूसिवली नवाडा ही ले जाए एज ऑफ नाउ और उसकी जो स्टेट स्विंग करी है, जो एरिजोना हमेशा पिछले 10-15 साल से रिपब्लिकन के पास थी, वो डेमोक्रेटिक के पास तकरीबन आ चुकी है. 86% वोट काउंट हो चुके हैं और आप देखिए तकरीबन 80,000 वोटों का बढ़त है. तो हम उसको मान के अगर चलें तो सिर्फ नवाडा के आ जाने से जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनने के बहुत अच्छे चांसेस है. लेकिन अगर ट्रंप को जीतना है तो उसको पेंसिल्वेनिया भी लाना जरूरी है, नॉर्थ कैरोलिना भी लाना जरूरी है, जॉर्जिया भी लाना जरूरी है और नवाडा या एरिजोना के बीच में से एक को फ्लिप कराना पड़ेगा. तो ट्रंप को हर चीज एक्यूरेटली सही करनी पड़ेगी. बाइडेन को सिर्फ एक चीज सही करनी है, एक स्टेट विन करनी है. तो एज ऑफ नाउ जब मेरी आपसे कल बात हुई थी तो उस टाइम ये तकरीबन आई वांट टू से 51-49 ट्रंप लीड कर रहे थे. लेकिन जैसे अभी पता लगा, आपको पता है मिशिगन और विस्कॉन्सिन 2 स्टेट्स थी जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि रिपब्लिकन की तरफ ही रहेगी, डेमोक्रेट नहीं जाएगी, लेकिन वो डेमोक्रेट पे स्विंग हो चुकी है. और कहीं ना कहीं इस स्विंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है जो कि मैं बार बार बता रहा हूं चैनल पे कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने वोट्स को गैल्वनाइज किया है रेशियल इनजस्टिस लाइक ब्लैक लाइव्स मैटर के इशू को ज्यादा बड़ा तड़ा के उठाया है और कोरोना वायरस की जो फाइट में पहले रिपब्लिकन के जो लीडर्स थे उनकी लैक ऑफ सीरियसनेस को भी दिखाया. तो ये 2 फैक्टर्स को उन्होंने उठाया है और तीसरा दिखाया है कि मिडिल क्लास जो कि सबसे ज्यादा हर्ट कर रही है और चौथा है उनका इमिग्रेशन, कि इमिग्रेशन के ऊपर जो रोकथाम लगा रखी है, बाहर के लोगों को वेलकम नहीं कर रहे अमेरिका में ज्यादा, ऐसा दिखा रहे हैं डेमोक्रेट. और कहीं ना कहीं ये रेजोनेट किया है लोगों के साथ. और ये कहना गलत होगा कि पूरी तरीके से स्वीप कर लिया है ब्लू, जिसको हम डेमोक्रेट बोलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है. क्योंकि सेनेट फिर भी रिपब्लिकन के पास रहेगी जिस हिसाब से आंकड़े दिख रहे हैं. लेकिन व्हाइट हाउस ऐसा अब लग रहा है कि डेमोक्रेट के पास जाने के हायर चांसेस अब दिख रहे हैं. एज ऑफ लास्ट 8 घंटे के अंदर ये चीजें चेंज हो चुकी हैं.
જી ધન્યવાદ અમારા સાથ જોડને કે લીએ और જાણકારી દેને કે લીએ. તો અમેરિકામાં જ્યાં ચૂંટણીના પરિણામ જ્યાં સુધી સ્પષ્ટ ન થાય ત્યાં સુધી હવે કંઈ પણ કહેવું મુશ્કેલ છે.